8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। टुडे आई एम टेकिंग 8.2 एक्सरसाइज, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। टॉपिक हमारा सेम है। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 75% ऑफ 12। 75% ऑफ 12 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे स्टूडेंट? ये आपका क्या है? परसेंट। तो जब हम परसेंट रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या लग जाता है? हमारा 100 लग जाता है। और ऑफ का साइन चेंज करके क्या लगाएंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई इनटू 12। ठीक है। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने का मेथड क्या है? 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0। अगेन 5 से 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, और ये 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो 3 3 जा यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9। तो 75% ऑफ 12, इसकी वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट? 9 आ गई। तो हम किस तरह से वैल्यू फाइंड करते हैं? पहला स्टेप क्या किया मैंने? परसेंट रिमूव करके डिनोमिनेटर में क्या लगाया मैंने? 100 लगाया। और ऑफ का साइन, यहाँ पर ऑफ की जगह मैंने क्या पुट किया? मल्टीप्लाई 12। तो जब मैंने इसे कैंसिल करके सिंप्लीफाई किया तो आंसर आपका क्या आ गया? 9। और एक क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का पहले, कि किस तरह से हम, अगर परसेंट दे रखा हो तो कैसे वैल्यू फाइंड करनी है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 15% ऑफ 250। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो परसेंट हटाएंगे तो हमारा क्या लगेगा? नीचे रिमूव करने के बाद, परसेंट हटाने के बाद क्या लगेगा? 100। और ऑफ का साइन चेंज करके क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई और इनटू 250। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 75/2। अब 75 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 37.5। 75 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1, ऊपर से कैरी किया 5, 2 7 जा 14। यहाँ पर 1 आ गया, पॉइंट लगा के 0 0 कैरी किया और ये पॉइंट यहाँ लग गया, 2 5 जा 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया? यहाँ पर 37.5। तो 15% ऑफ 250 की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 37.5। ऐसे एक दो क्वेश्चन और कराती हूं मैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा 25% ऑफ 120 लीटर। 25% ऑफ 120 लीटर। तो परसेंट हटाने का हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर 100। ठीक है। पहले परसेंट रिमूव किया तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा? 100। और ऑफ का साइन चेंज करके क्या आ गया? मल्टीप्लाई। और ये क्या है आपका? 120 लीटर है। ठीक है। यहाँ पर क्या है? लीटर। तो जब आंसर भी लिखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी किस में आएगी? लीटर में आएगी। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 6 जा, ये आपका क्या आ गया? 30। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? लीटर। तो जब आपका कभी भी यहाँ पर लीटर दे रखा है, या कुछ केजी दे रखा है, या आवर्स दे रखे हैं, या मिनट दे रखा है, जो भी यहाँ पर दिया होगा, तो जो वैल्यू आएगी वो भी सेम यहाँ पर यूनिट जो है वो क्या लिखनी है आपको? सेम ही लिखनी है। जैसे यहाँ पर अभी मैंने लिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं ऐसे ले रही हूं, जैसे 1% ऑफ 1 आवर
1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर कितना इक्वल होता है? 60 मिनट के इक्वल होता है। ठीक है, इसको पहले मैंने चेंज कर दिया, राइट। अब हम परसेंट हटाएंगे तो हमारा क्या लगेगा? परसेंट रिमूव करने का क्या लगेगा? 100। और ऑफ का साइन चेंज करके मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? मल्टीप्लाई। और 1 आवर को मैंने चेंज किया है किसमें? 60 मिनट में चेंज किया है। तो मैंने आपको कहा था जो भी यूनिट दी होगी स्टूडेंट हमारी, पहले उस यूनिट को हमने क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो आंसर भी हमारा किस में आएगा? अब मैंने इसे मिनट में चेंज कर दिया है, तो ये हमारा आंसर भी किस में आएगा? मिनट में आएगा। 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 0.6 मिनट। समझ आया कि हम किस तरह से वैल्यू फाइंड करते हैं? सबसे पहला मैंने स्टेप क्या किया? परसेंट रिमूव किया, तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया? 100। उसके बाद ऑफ की जगह मैंने क्या साइन पुट किया? मल्टीप्लाई। और 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ये हमारी यूनिट किस में आएगी स्टूडेंट? मिनट में आएगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0.6 मिनट। ठीक है, अभी हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह से, फिर उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 0.6% ऑफ 2 किलोमीटर। अब आपको मैं बताऊं कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं हमारे? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे हमारे स्टूडेंट? 2000 मीटर। ठीक है, तो अब 0.6%, जब हमने परसेंट हटाया स्टूडेंट, तो पहले तो परसेंट हटाने का मैंने यहाँ पर क्या पुट किया? 100। अब फिर ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या पुट करेंगे? एक डिजिट बिफोर है तो 10 लगा, और ऑफ का साइन चेंज करके मैंने क्या लगाया? मल्टीप्लाई। और 2 किलोमीटर को मैंने चेंज कर दिया था 2000 मीटर में। अब ये 3 0 थी, 3 0 से 3 0 हमारी कैंसल हो गई। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 12 मीटर। ठीक है, तो किस तरह से हम, अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, किस तरह से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। यूनिट का बस ध्यान रखना, अगर रुपीज दे रखा होगा तो यहाँ रुपीज लिखेंगे, लीटर दे रखा है तो लीटर लिखेंगे, आवर या मिनट जो भी यूनिट हमें दे रखी होगी, हम जब आंसर लिखेंगे तो सेम यूनिट में हम लिखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर हमारा इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, 8% children of a class 25 like getting wet in the rain. How many children like getting wet in the rain? एक क्लास में पहले स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास, सेकंड क्वेश्चन है ये आपकी 8.2 एक्सरसाइज का। टोटल स्टूडेंट क्लास में कितने हैं? टोटल स्टूडेंट इन द क्लास 25। उसमें से 8% स्टूडेंट जो हैं, 8% चिल्ड्रन ऑफ अ क्लास गेटिंग वेट इन द रेन। 8% चिल्ड्रन जो हैं गेटिंग वेट इन द रेन, वेट इन द रेन, वो बारिश में भीग गए 8% चिल्ड्रन। ठीक है, तो आपको बताना है हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक गेटिंग वेट इन द रेन। कितने बच्चे, ये तो 8% है, तो 25 का 8% फाइंड करेंगे। कितने बच्चे, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस गेटिंग वेट इन द रेन, वेट इन द रेन, कितने बच्चे, हाउ मेनी नंबर ऑफ चिल्ड्रंस गेटिंग वेट इन द रेन। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 25, और उसका 8% जो है बच्चे वो बारिश में भीग रहे हैं, तो यहाँ पर
4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 25, 25 1 जा 25 और ये भी कैंसिल हो गया। तो 2 चिल्ड्रंस जो हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस गेटिंग वेट इन द रेन, कितने बच्चे हैं 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नाउ आपको अगर आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हो, और फिर आपको नेक्स्ट टाइप जो है वो मैं आपको बताती हूँ। इस एक्सरसाइज की हमारी नेक्स्ट टाइप है एक्सप्रेस। ध्यान से देखना, आपको इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे। 15 एज अ परसेंटेज ऑफ 45, अगर ऐसे लिखा आ जाए तो इसका क्या मतलब है। 15 एज ए परसेंटेज ऑफ 45, 15 जो है वो परसेंटेज है 45 का। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे 15 एज ए परसेंटेज ऑफ 45, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 15 जो है एज ए परसेंटेज ऑफ हमें फाइंड करना है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या आ जाएगी हमारी, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, तो ये आ गया हमारा 100/3। ठीक है, तो 45 का कितने परसेंट जो है वो 15 है, तो वो वैल्यू थी, तो हम उसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो 100 को 3 से डिवाइड करते हैं हम, 3 3 जा हमारा क्या आएगा 9, 10 में से 9 गया 1, ऊपर से अगेन कैरी किया 0, 3 3 जा 9, तो ये आ गया हमारा 33:1/3%। तो अगर हम 45 का 33:1/3% निकालते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 15 आ जाएगी। ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो हमने किस तरह से करने हैं वो मैं आपको एक क्वेश्चन और बताती हूँ। अगर यहाँ पर फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन 20 एज अ परसेंटेज, 20 एज ए परसेंटेज ऑफ 50, कितने परसेंट 50 का 20 है, इसका ये मतलब है। तो आपको रिक्वायर्ड परसेंटेज जो है वो फाइंड करनी है। तो कितना आ जाएगा, ये मैंने एक्सरसाइज का आपका 4th का फर्स्ट पार्ट लिया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी आ जाएगी 20/50 इंटू 100, 0 से 0 कैंसल हो गया, 5 2 जा 10, तो 20 2 जा 20 होती है। तो इट मीन्स अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो हाउ वी विल फाइंड द परसेंटेज, ये इसे हम कहाँ लिखेंगे ऊपर, और टोटल जो था वो 50, और परसेंटेज फाइंड करनी हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो कितने परसेंट हमारा आ गया 40%। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट मेथड बता रही हूँ इसका, हाउ वी फाइंड द फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका पहले मेथड देखो। अगर तो इंक्रीज की परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज अगर इंक्रीज की निकालनी है तो फार्मूला नोट कर लो स्टूडेंट अपनी कॉपी पे,
जितनी वैल्यू इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, क्या मेथड होता है? इंक्रीज इन वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। और इसी तरह अगर आपको डिक्रीज की परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, तो जितनी वैल्यू डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन वैल्यू, डिक्रीज मतलब कम, इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज इन वैल्यू, जितनी वैल्यू कम होती है अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। इसका टोमेटोज खरीदे हैं, पहले 10 रुपीज के आते थे और अभी इंक्रीज होने के बाद पहले 10 रुपीज के मान लो 1 kg आते थे, और अभी तो इंक्रीज कितना हुआ? 2 रुपीज इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज इन वैल्यू 2 रुपीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी वो 10 थी इंटू 1 kg, और आज आपने लिए 8 रुपीज के, तो अब वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है 2 रुपीज। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन वैल्यू, और ओरिजिनल वैल्यू वही रहेगी जो पहले स्टार्टिंग में थी 10 इंटू 100। तो इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि कैसे हम फाइंड करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। देखो क्वेश्चन जैसे मैंने लिया, एक कंप्यूटर कॉस्टिंग, पहले क्वेश्चन नोट कर लेना, एक कंप्यूटर कॉस्टिंग ₹60,000 1 ईयर एगो, 1 साल पहले कंप्यूटर की जो कॉस्ट थी वो 60,000 रुपीज थी, और नाउ कॉस्ट, अब इसकी कॉस्ट जो है, नाउ इट कॉस्ट इज ₹40,000। अब इसकी कॉस्ट जो है अगर 40,000 है, फाइंड द परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस। अगर तो प्राइस बढ़ रहा है तो बढ़ने की परसेंटेज निकालेंगे, और अगर कम हो रहा है तो कम होने की परसेंटेज निकालेंगे। तो क्वेश्चन पहले ध्यान से समझो, अगर एक कंप्यूटर की प्राइस 1 ईयर एगो, अगर 1 साल पहले 60,000 थी और अभी नाउ इट्स कॉस्ट, अगर अभी इसकी कॉस्ट 40,000 है, तो इट मीन्स वैल्यू क्या हो रही है? पहले ज्यादा थी और अब क्या हो रही है? कम हो रही है, 20,000। तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज नहीं हो रही, क्या वैल्यू हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर 1 ईयर एगो क्या प्राइस थी? सोल्यूशन देखो इस क्वेश्चन का कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखो 1 ईयर एगो द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, 1 साल पहले जो कंप्यूटर की वैल्यू थी वो थी ₹60,000, और प्रेजेंट कॉस्ट क्या है कंप्यूटर की? अभी आज जो कॉस्ट है, नाउ इट कॉस्ट ₹40,000। तो कितना कम हो रही है वैल्यू? डिक्रीज इन कंप्यूटर प्राइस, कंप्यूटर की कॉस्ट में कितना कमी हो रही है? 60,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000। तो ये क्या हो रही है? कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। तो आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? आपको डिक्रीज परसेंटेज फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम डिक्रीज परसेंटेज? तो यहाँ पर लिखो परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस
अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इंक्रीज और डिक्रीज के, तो कैसे हम फाइंड करते हैं? जितना वैल्यू डिक्रीज हुई है, वैल्यू डिक्रीज इन कंप्यूटर प्राइस, डिक्रीज इन कंप्यूटर प्राइस अपॉन में, यहां पर डिनोमिनेटर में क्या लेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी उसकी? 60,000 इंटू 100। तो कैसे फाइंड करेंगे? पहले थी 20,000 और ओरिजिनल कॉस्ट थी 60,000 इंटू 100। तो यहाँ पर 4 जीरो से 4 जीरो कैंसल हो गई है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा आपका 100 अपॉन में 3। अब आप 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 33:1 अपॉन में 3%। 100 को 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 1 कैरी, 1 यहाँ पर रिमाइंडर बच गया, अगेन 0 कैरी किया, तो यहाँ पर अगेन 1 रिमाइंडर बच गया, तो 33:1 अपॉन में 3%। तो डिक्रीज इन प्राइस कितना हो गया हमारा? 33:1 अपॉन में 3%। एक क्वेश्चन इंक्रीज का कराते हैं। जैसे क्वेश्चन ले रही हूं मैं, मैंगोज वर सेलिंग, मैंगोज वर सेलिंग, या मैं अपने आप ही एक क्वेश्चन ले रही हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कल पोटैटोज खरीदे थे 50 रुपीज पर केजी, ठीक है? 1 डे बिफोर द कॉस्ट ऑफ पोटैटो, मान लो एक दिन पहले पोटैटो की जो कॉस्ट थी वो ₹50 थी, और आज जो कॉस्ट है टुडे द पोटैटो कॉस्ट इज, मान लो अगर कॉस्ट बढ़ गई, ₹60 हो गई, ठीक है? तो कितनी बढ़ गई है? 10 रुपीज बढ़ गई है। इंक्रीज इन प्राइस कितना है? इंक्रीज इन प्राइस 60 में से 50 माइनस करेंगे, 10 रुपीज बढ़ गया है प्राइस। तो परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस, जैसे डिक्रीज इन प्राइस निकाला था ऐसे ही इंक्रीज इन प्राइस निकालना है। तो यहाँ पर वैल्यू increase in price, value increase in price divided by original price into 100, ठीक है? तो कितना इंक्रीज हुआ? 10 रुपीज, और ओरिजिनल प्राइस क्या थी? 50 इंटू 100। ये 52 जा क्या होता है? 100। तो कितने परसेंट प्राइस इंक्रीज हो गया है? 20%, ठीक है? नाउ स्टूडेंट यू विल ट्राई एक्सरसाइज 8.2। आप यहाँ पर क्वेश्चन ट्राई करना, आप 8.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, ठीक है? अगर कोई डिफिकल्टी आएगी वी विल टेक सम मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज, ठीक है? अगर आज का टॉपिक अगर आपका कोई क्लियर नहीं हुआ कि कैसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं और कैसे इंक्रीज और डिक्रीज अगर आ जाए तो कैसे फाइंड करते हैं, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। यस स्टूडेंट, अगर आपको 8.2 एक्सरसाइज जो मैंने परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन से स्टार्ट किया है टॉपिक, और एक्सरसाइज 8.2 है कि कैसे परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में हम परसेंट रिमूव करके कैसे वैल्यूज फाइंड करने हैं, और दूसरा टॉपिक इंक्रीज इन प्राइस और डिक्रीज इन प्राइस का लिया था। अगर कोई डिफिकल्टी है देन यू कैन आस्क।
ये क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। अगर कोई डिफिकल्टी होगी तो नेक्स्ट क्लास में टुमारो वी विल टेक सम मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज एंड यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर फेयर नोट। हेलो हेलो हाँ मैम। जी सर। हाँ जी मैम सर। दो बच्चे हैं जी, कनिष्का शर्मा और मन्नत, ये कुछ पूछना चाह रहे जी। मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ, आप 10 से 11 आंसर दीजिए। हाँ जी, ओके ओके। यस सर। गुड मॉर्निंग मैम।